नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास के ऐसे पहलुओं को उजागर करते हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण होगा। आज हम आपको लेकर चलेंगे 1000 साल पहले के उस भारत में जिसकी विरासत पर आज का आधुनिक भारत खड़ा है। एक ऐसा दौर जब हमारे पास न इंटरनेट था, न स्मार्टफोन और न ही वो सभी आधुनिक सुविधाएं जिन पर हम आज निर्भर हैं। फिर भी उस समय का भारत न सिर्फ सांस्कृतिक रूप से समृद्ध था, बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली और समृद्ध देशों में गिना जाता था। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस समय लोग कैसे बिना आज के साधनों के इतनी सफल जीवन जीते थे, कैसे उन्होंने अपने साधारण साधनों से असाधारण उपलब्धियां हासिल की, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको न केवल उस भारत की झलक दिखाएंगे, बल्कि आपको उस समय के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हालातों से भी रूबरू कराएंगे, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि वास्तव में आज से 1000 साल पहले का भारत कैसा था। दोस्तों, आज का हमारा सफर बेहद रोमांचक और ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो अगर आप इतिहास के इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं उस समय के भारत के सफर की, जब हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था और दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। हम आज के समय में रहते हैं, जहां टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। हम कुछ ही पलों में किसी भी विषय पर जानकारी हासिल कर सकते हैं, दूरस्थ स्थानों तक कुछ घंटों में पहुंच सकते हैं और आधुनिक संचार और यातायात सुविधाओं का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए कि 1000 साल पहले के लोग, जब ये सारी सुविधाएं नहीं थी, वे कैसे अपनी जिंदगी बिताते होंगे। दोस्तों, उस समय का भारत सिर्फ एक देश नहीं था, बल्कि एक विशाल साम्राज्य था। तब भारत के अंदर आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और यहाँ तक कि ईरान का भी एक हिस्सा शामिल था। भारत का क्षेत्रफल विशाल था, लेकिन जनसंख्या केवल 3 से 4 करोड़ के बीच थी। उस समय भारत और चीन की जनसंख्या विश्व में सबसे ज्यादा मानी जाती थी। आज हमें जहां जाने के लिए हवाई जहाज या ट्रेन की सुविधाएं मिल जाती हैं, तब यात्रा करने के साधन बेहद सीमित थे। लोग या तो घोड़े पर या बैलगाड़ी में यात्रा करते थे, और औसतन एक व्यक्ति अपने जीवन में 150 से 200 किलोमीटर से अधिक यात्रा नहीं कर पाता था। इसका मुख्य कारण यह था कि यात्रा के साधन धीमे और सीमित थे। अधिकतर लोग खेती पर निर्भर थे और खेती के लिए जरूरी संसाधन अपने आसपास ही मिल जाते थे, इसलिए उन्हें दूर दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन दोस्तों, भारत की समृद्धि और विशालता ही विदेशी आक्रमणकारियों की नजरों में आई। 9वीं सदी के अंत में भारत पर पहला आक्रमण अफगानिस्तान के रास्ते हुआ। उस समय भारत में कई शक्तिशाली राजवंश थे, जैसे पल्लव, चोल, चालुक्य और राष्ट्रकूट, लेकिन एकजुटता की कमी थी। इसी का फायदा उठाकर मुगलों ने भारत पर हमले शुरू किए और धीरे धीरे भारत का बड़ा हिस्सा मुगल सल्तनत के अधीन हो गया। 11वीं सदी के अंत में पृथ्वीराज चौहान की हार के साथ ही भारत के हिंदू शासकों का अंत हो गया और उत्तर भारत पर मुगलों का अधिकार हो गया। यह क्षेत्र व्यापार और कृषि दोनों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण था। यह भारत को यूरोप, चीन और रूस से जोड़ता था, इसलिए हर शासक का सपना दिल्ली पर राज करने का होता था। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। दोस्तों, 1000 साल पहले का भारत आर्थिक रूप से इतना समृद्ध था कि पूरे विश्व में व्यापार का 30% हिस्सा भारत से आता था। जी हाँ, आज जब हम जीडीपी में चीन से पीछे हैं, उस वक्त चीन सिर्फ 25% और यूरोप मात्र 11% व्यापार करते थे। भारत सबसे ज्यादा मसालों, कपड़ों और खाद्य पदार्थों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध था। उस समय की भारतीय जीवन शैली काफी सरल थी। 90% लोग गांवों में रहते थे, जहां पानी की समुचित व्यवस्था और मंदिरों की पूजा स्थल की व्यवस्था हमेशा बनी रहती थी। हर गांव में एक मुख्य मंदिर और कुलदेवी का मंदिर होता था, जहां हर शुभ कार्य से पहले पूजा की जाती थी। उस समय भी बाजार होते थे, जहां जरूरत की चीजें जैसे कपड़े, मसाले, खाने पीने की सामग्री आदि मिलती थीं।
व्यापार के लिए मुद्रा का उपयोग होता था, लेकिन वस्तुओं के आदान प्रदान की प्रणाली भी चलन में थी। लोग कभी कभी सामान के बदले वस्त्र, अनाज या अन्य वस्तुएं भी देते थे। न्याय व्यवस्था गांव के पंचों के हाथ में होती थी, जो गांव के प्रतिष्ठित और सम्मानित लोग होते थे। शिक्षा गुरुकुल प्रणाली पर आधारित थी, जिसमें देश विदेश के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। शादी विवाह तब भी सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होते थे। शादी का आयोजन 7 से 10 दिन तक चलता था और इसमें पूरा गांव हिस्सा लेता था। शादियां बहुत धूमधाम से होती थीं और गांव के हर व्यक्ति की खुशी उस शादी से जुड़ी होती थी। पर्यावरण की बात करें तो तब के लोग आज के मुकाबले बहुत ज्यादा प्रकृति के करीब रहते थे। वायु प्रदूषण जैसी समस्याएं तब नहीं थीं। लोग कृषि और शुद्ध वातावरण में स्वस्थ जीवन जीते थे। तो दोस्तों, आज का भारत जहां तमाम सुविधाओं से भरा है, वही 1000 साल पहले का भारत चुनौतियों के बावजूद सरल, संतुष्ट और समृद्ध था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, 1000 साल पहले का भारत बेहतर था या आज का भारत? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी मिल सके।